make it here. हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो सबसे पहले सुबह हमने काशवी के लिए नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया था गैस पे, और साथ ही साथ मैंने काशवी के लिए बनाया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने आज इसके लिए रागी बनाया था। रागी बहुत अच्छा होता है बेबी के लिए, ये हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। बेबी का जो माइंड है वो बहुत अच्छे से डेवलप करता है, क्योंकि इस टाइम बेबी जो है वो डेवलपमेंट पे होता है। तो अगर हम इनको कुछ ऐसी चीजें देंगे तो वो बेबी के लिए काफी ज्यादा हेल्दी मानी जाती है। लगता है आज काशवी वॉइस ओवर नहीं करने देगी। बेबी के लिए रागी बहुत अच्छा माना जाता है, हेल्दी वेट गेन भी करता है, और काशवी को भी बहुत ज्यादा पसंद है। काशवी खुश होकर रागी खाती है, खाते हुए नखरे तो करती है बट हाँ, इसको पसंद है। अगर आपकी बेबी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है ना, तो आप उसको रागी दिया करो, क्योंकि इसे खाने से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होती है। जब तक मैं काशवी को खाना खिला रही थी तब तक मम्मा ने काशवी का नहाने का सेटअप लगा दिया, और ये बाथटब बहुत अच्छा है। कब से लेकर हम इसको यूज कर रहे हैं, मे बी 7th 8th मंथ से हम इसको यूज कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने गैस पे पानी क्यों गर्म किया है, हम लोगों ने गीज़र या फिर रॉड का पानी यूज़ क्यों नहीं किया है। तो मैं इसका आपको रीज़न बताती हूँ। सबसे पहला रीज़न ये है कि बेबी की जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जिससे बेबी की स्किन पे रैशेस भी हो सकते हैं, ड्राइनेस आ सकती है। जो रॉड का पानी होता है और गीज़र का पानी होता है, उससे मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि बेबी की स्किन ड्राई हो जाए, और बेबी के जो है रेड मार्क्स आने लग जाते हैं, रैशेज़ हो जाते हैं। सेंसिटिव स्किन में ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। दैट्स व्हाई हम जो है शुरू से अभी तक काशवी का पानी सिर्फ़ गैस पे ही गरम करते हैं, या फिर चूल्हे का पानी भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं तो अभी तक काशवी को रॉड या फिर गीज़र का पानी यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे अच्छे से पानी मैंने चेक किया कि काशवी के लिए पानी बिल्कुल सही है, गरम कितना रखना है, ठंडा कितना रखना है। टेम्परेचर अच्छे से सेट करने के बाद फिर मैंने और मम्मा ने साथ में काशवी को बाथ कराया। कुछ टाइम से मम्मा को एलर्जी चल रही है, तो मम्मा अभी काशवी को नहीं उठा रहे काफ़ी टाइम से, क्योंकि जैसे ही मम्मा की स्किन की एलर्जी ठीक हो जाएगी, मम्मा कहते हैं कि उसके बाद ही मैं काशवी को उठाऊंगी, क्योंकि छोटे बच्चे को इन्फेक्शन जल्दी फैलने के चांसेस रहते हैं। और यहाँ पे मैं काशवी को यूज़ कर रही हूँ सेवामेड का शैम्पू। नो प्रमोशन, बट हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं काशवी को कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। तो हाँ, मैं काशवी को कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती थी, बट जब से काशवी खाने-पीने लगी है तो बेबी से थोड़ी स्मेल आने लग जाती है। तो इसीलिए मैं इसको हफ़्ते में 1 या 2 बार शैम्पू और सोप यूज़ किया करती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था काशवी को ना शैम्पू किया था, ना सोप लगाया था। मैंने सोचा आज अच्छे से शैम्पू भी करते हैं और इसको सोप भी लगाते हैं। और नहाते टाइम काशवी बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती है, पूरा एन्जॉय करते-करते नहाती है। और मेन चीज़ इसको बाल्टी देखनी होती है कि बाल्टी में ये कलर कहाँ से आ रहा है, क्योंकि जब धूप की रिफ्लेक्शन पड़ती है तो बाल्टी का कलर अलग-सा लगता है, तो इसे देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो नहलाने के बाद इसको मैंने अच्छे से टॉवल में लपेटा, और लपेटने के बाद इसको थोड़ा-सा रोने का आ रहा था, बट ये चुप हो जाती, क्योंकि नहाते टाइम ये बड़ी मस्ती कर रही होती है। जब मैं इसको बाहर भी निकालती हूँ फिर भी मस्ती कर रही होती है। और यहाँ पे शैम्पू और सोप जो है धूप में सुखाने के लिए रख दिया था। बाय द वे, मैं सोप यूज़ करती हूँ काशवी को टेडी बार का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट है, क्योंकि काशवी की स्किन जो है काफ़ी सेंसिटिव है। तो अभी टाइम है काशवी की मालिश करने का, तो आज मैं इसको मालिश करूँगी कोकोनट ऑयल से। आज नहीं, मैं काशवी को हमेशा ही कोकोनट ऑयल से मालिश करती हूँ। कोकोनट ऑयल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं फुल बॉडी में इंक्लूडेड फेस काशवी को कोकोनट ऑयल ही लगाती हूँ, क्योंकि कोकोनट ऑयल बेबी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बिल्कुल रैशेज़ नहीं आते हैं, कोई एक्स्ट्रा हमारी स्किन को ख़राब भी नहीं करता है। दैट्स व्हाई मैं काशवी को कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, बट आज मैंने काशवी के फेस पे कोकोनट ऑयल नहीं लगाया था, क्योंकि आज हमें बाहर जाना था। तो यहाँ पे आज मैं इसको ये वाले कपड़े पहना रही। इसकी अपर मैंने ली है विशाल मेगा मार्ट से, और इसकी बॉटम काशवी की नानी ने गिफ्ट की है। तो काशवी को वार्मर पहनाया, और वार्मर पहनाने के बाद इसके कपड़े पहनाए। मैं ना काशवी के कपड़ों को लेके बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ, और मैं मेक श्योर करती हूँ कि काशवी को मैं मसलिन के, कॉटन के, सॉफ्ट फैब्रिक वाले ही कपड़े पहनाऊँ। क्योंकि क्या होता है ना, कभी अगर मैं काशवी को वैसे ही कुछ भी कपड़े पहना देती हूँ तो इसको रैशेज़ हो जाते हैं, इसकी नेक पे छोटे-छोटे से दाने आने लग जाते हैं, जिससे फिर मेरे को टेंशन हो जाती है कि यार ये क्या हो रहा है। पर मैंने फिर ध्यान दिया कि हाँ, इसको कपड़ों की वजह से भी होता है। अगर आपके बेबी को भी ये प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप उसको सॉफ्ट कॉटन की, मसलिन के ही कपड़े पहनाया करें। सर्दियों में क्या होता है, हम इसको वार्मर पहना देते हैं बेबी को, तो वार्मर से भी बेबी को जो है रैशेज़ होने लग जाते हैं, उसकी नेक पे रैशेज़ होने लग जाते हैं। तो हमें मेक श्योर करना होता है, अगर हम वार्मर भी पहना रहा है तो उसका फैब्रिक बहुत अच्छा होना चाहिए। और हाँ, मैं काशवी के कपड़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हूँ। मतलब मैं मेक श्योर करती हूँ कि काशवी के कपड़े मुझे अच्छे चाहिए बस।
काशवी की आउटफिट अच्छी होनी चाहिए, अपनी शक्ल तो मेरी आप लोग देख ही सकते हो कि कैसी बनी पड़ी हुई है। बट हाँ, मुझे काशवी को ना क्यूट सा एक सुंदर सी बेबी बना के रखना होता है, क्योंकि मेरा ना शुरू से ही मतलब जब से मैरिज हुई है तब से मेरा यही ड्रीम रहा है कि मेरी ना बेबी गर्ल हो, और जब मेरी बेबी गर्ल हो मैं उसको इतना प्रिंसेस बना के रखूँगी और काला टिक्का लगा के रखूँगी, जैसे मैं अभी इसको लगा रही हूँ। और काले टिक्के पे मैं हमेशा पाउडर लगाती हूँ ताकि इसका काला टिक्का जो है वो फैल ना जाए। और मेरा क्यूट सा बेबी के लिए मैंने एक क्यूट सी कॉम्ब भी ले रखी है। तो अभी मैंने इसका हेयर स्टाइल जब भी बनाती हूँ ना, ये बार-बार इधर-उधर मुड़ती है कि मम्मा मुझे दो, मुझे दो। बस ये हमेशा ही जो है कॉम्ब इस तरह से मेरे से ले लेती है, तो कॉम्ब मैंने इसके हाथ में दे दी। फिर मैंने ढूँढे इसके लिए हेयर बैंड। मैंने सोचा आज इसको हेयर बैंड लगाया जाए। मैंने ये ब्लैक वाला लगाया, थोड़ा-सा ये ख़राब हो गया है, बट कोई बात नहीं चलेगा। बेबी के लिए इतना तो चल ही पड़ता है, इनका इतना ध्यान कौन देता है कि ख़राब हुआ है, कैसा हुआ। और मेरा रिएक्शन इसको हर बार जब भी तैयार करती हूँ ना यही होता है, और इतनी क्यूट, इतनी प्यारी लगती है, थू-थू नज़र ना लगे मेरी बिल्कुल भी। क्योंकि सब कहते हैं ना, बड़े कहते होते हैं कि माँ को कभी भी अपने बच्चे की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए वरना नज़र लग जाती है। तो काशवी को नहलाने के बाद, तैयार करने के बाद फिर जाके मैं खुद नहाई, फिर मुझे नहाने का टाइम लगा। और आज हम लोगों ने हॉस्पिटल जाना था, तो मुझे ये था कि फटाफट नहा के मैं तैयार हो जाती हूँ, और तैयार होने के बाद फिर ही मैं खाना खाऊँगी। तो मैंने ये वाला कॉर्ड सेट पहन लिया था, और इसका लिंक जो है मैं आप लोगों को दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, सारे लिंक दे दूँगी, आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। तो अभी मैं इसको कह रही थी काशवी मामू के पास जाओ, मामू की गोद में जाओ, बट इसको नहीं जाना था क्योंकि इसको लग रहा था मम्मा रेडी हो रही है, मतलब कि कहीं जा रही है। बट इसको क्या पता कि आज इसको लेकर ही जाना है, क्योंकि आज इसका ही कुछ काम है। इसको वैक्सीनेशन लगनी है, और वैक्सीनेशन जब इसको लगती है ना, मेरा दिल अंदर से इतना हर्ट होता है, पता नहीं क्यों। मैं इतना अपने आप को स्ट्रांग बनाया ना कि वैक्सीनेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमें कोई भी वैक्सीन जो है बेबी की बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए, मुझे ये सब पता है। बट उसके बावजूद भी मेरा अंदर से दिल बोलता है यार इसको इंजेक्शन लगना है यार, मतलब बहुत हर्ट होता है। तो बस उसके लिए मैं यहाँ पे मेकअप कर रही थी, थोड़ा बहुत ही मेकअप किया। आज मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया, आईब्रोज अपनी अच्छे से थोड़ी सेट करी, क्योंकि मेरी आईब्रोज ना थोड़ी ख़राब हो गई थी, मैंने घर पे ही कर लेती होती हूँ क्योंकि। और मैंने मस्कारा लगाया, फिर उसके बाद लगाया मैंने ब्लश ऑन, क्योंकि ब्लश ऑन लगाने के बाद ये ऐसा लगता है कि हाँ हमारी स्किन काफ़ी अच्छी लग रही है। तो थोड़ा थोड़ा तैयार होने लग गई मैं अपनी, और मम्मा कह रही थी कि पहले ब्रेकफास्ट कर लो ताकि भूख ना लगे, क्योंकि मुझे भूख बहुत लग रही थी। तो मम्मा ने ना आज मिस्सी रोटी बनाई थी। टिपिकल पंजाबी फैमिलीज़ में ऐसा होता ही है, अगर दाल सब्जी रात की बच जाए ना तो उसकी मिस्सी रोटी बना दो, और इतनी स्वाद लगती है दही के साथ खाने में, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मज़ा आ जाता है। और इसी बहाने हमारे पेट में दही भी चली जाती है, और बची हुई सब्जी वो भी नहीं वेस्ट होती है। तो हमारे घर में तो ऐसा ही होता है, जब भी हमारे दाल सब्जी कुछ भी बचता है ना तो सुबह के लिए मिस्सी रोटी बना लेते हैं। उसके बाद पिया मैंने दूध। दूध पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी ब्रेस्ट फीड पे हो तो आपको दूध लेना बहुत ज़रूरी है। और दूध के साथ अगर आप पिनिया खाते हो, घी खाते हो, उससे क्या है हमारा मिल्क जो है अच्छे से बनता है बेबी के लिए, और बेबी की भी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो जाती है उससे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिपस्टिक लगाया, लिप लाइनर, लिपस्टिक, सब चीज़ के जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर एक बार चेकआउट कर लेना, और अपनी आउटफिट की भी। तो मुझे ट्राउज़र इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने जीन्स वेयर कर ली यहाँ पे, और फिर हम लोग निकल पड़े घर से वैक्सीनेशन लगाने के लिए। और साथ में एक मैंने इसकी फ़ाइल ले ली जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ले जानी, क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है कि बेबी को कौन-सी वाली वैक्सीनेशन लगनी है। इस बार इसको लगनी थी 9th मंथ वाली वैक्सीन, जिसके लिए मैं थोड़ा-सा हर्ट भी हो रही हूँ, और यहाँ पे मैं क्लिप लगा दूँगी कि कौन-सी वैक्सीनेशन लगी है और कितनी-कितनी, कैसे-कैसे लग गई है। वैक्सीनेशंस लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बेबी को। अगर हम गवर्नमेंट में भी लगा रहे वो भी सही है, प्राइवेट में लगा रहे वो भी सही है। बट गवर्नमेंट में क्या रहता है कि 7th और 6th मंथ वाली वैक्सीनेशन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है, और वो लोग कहते हैं कि कई जगह पे ऐसे कहते हैं कि इट्स नॉट कंपल्सरी, बट बेबीज़ को वैक्सीनेशन लगानी सब की सब बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी होती है। तो यहाँ पे टाइम है काशवी को वैक्सीन लगाने का, और जितनी नर्वस काशवी है उससे ज़्यादा मैं नर्वस थी, और इस बार जतिन ने अपनी गोद में बिठा के काशवी को वैक्सीन और उसके लगाई। बाद कुछ मेडिसिन लेनी थी काशवी की, तो वो मेडिसिन वगैरह ली, और फिर हम लोग आए वापस घर पे, और मैंने साथ में आज इसके लिए ब्रोकली ली, क्योंकि मैंने सोचा इसके लिए कल ब्रोकली सूप बनाऊंगी। घर आके मैंने देखा मम्मा ने बनाई थी काशवी के लिए दाल, तो मैंने सबसे पहले घर आके इसको दाल खिलाई। ये हमने बनाई थी यहाँ पे धुली मूंगी की दाल। धुली मूंगी की दाल बहुत अच्छी होती है बेबी के लिए, और बेबी को ना सारी दालें हमें खिलानी चाहिए, सब कुछ खिलाना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन, न्यूट्रिशन सब कुछ हमें बेबी को दालों में मिलता है। और साथ में यहाँ पे काशवी को मैं पानी पिला, इसको ना पानी पीना बहुत पसंद है।
इसको बिना मतलब में ही प्यास लग जाती है, सभी बेबी को ऐसा होता है, मुझे तो ऐसा लगता है। और ये ना गिलास में ही पीना पसंद करती है, अगर मैं चम्मच में दूँ तो चम्मच में बिल्कुल नहीं पीती। तो ये उसके बाद थोड़ा रोने लग गई, तो मैंने सोचा चलो इसको सुला देती हूँ, क्योंकि इसको शाम के टाइम ना नींद आ रही होती है। और इसके मैंने कपड़े भी चेंज करने थे, क्योंकि खाना खाते खाते इसने खराब भी कर दिए थे। अगर मैं इसको बिब लगाती हूँ तो ये बिब खींच देती है, तो इसको गले में दर्द होती है, इसीलिए मैंने बिब नहीं लगाई। तो सबसे पहले मैंने इसका डायपर चेंज किया, क्योंकि सुबह का ही चेंज किया हुआ था। तो डायपर चेंज करने के बाद मैंने इसको कपड़े पहनाए, और ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि इसको इस टाइम पे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। इसको हो रहा था मम्मा मुझे फटाफट से सुलाओ, बट मुझे ये था कि हाँ मैं इसको कपड़े चेंज करूँगी उसके बाद ही इसको सुलाऊंगी, अदरवाइज इसको ठंडी लगने की भी मैं मतलब रिस्क नहीं लेती किसी भी चीज़ का। तो मुझे ये मैं कपड़े बदलवाऊँ और उसके बाद ही इसको सुलाऊँ। और इसको इस बाजू पे वैक्सीन लगी थी, और इसको 2 लगी थी आज, तो उस वजह से भी ये थोड़ी सी इरिटेट हो रही थी। तो मैंने इसको गोद में उठाया, और उसके बाद इसको मैंने सुला दिया। और काशवी को फीड करते करते ही सोने की आदत है, तो उसको फीड कराई और सुलाया, और काशवी सो गई थी। और जब काशवी सोई फिर उस टाइम पे मैंने सोचा कि अब मैं खाना खा लेती हूँ, और मुझे एक वीडियो एडिट करना था, तो मैंने सोचा पहले खाना खाते हैं उसके बाद ही वीडियो एडिट करेंगे। तो दाल बहुत ज़्यादा स्वाद बनी थी खाने में, मुझे तो इतनी ज़्यादा यमी लगी। वैसे पर्सनली बताऊँ तो ये दाल मुझे अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती है, बट आज इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना कि मतलब खा के मज़ा आ गया। खाना खाने के बाद फिर मैंने की एडिटिंग, क्योंकि मुझे एक व्लॉग एडिट करके डालना था, तो बस वही मैं एडिट करने लग गई। उसी बीच काशवी उठ गई, हाँ क्योंकि जी। काशवी मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती है। जब भी मैं कुछ काम करने लगती हूँ ना, तो काशवी उसी टाइम उठ जाती है। और इसकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई, तो मैंने सोचा दोबारा इसको सुला देती हूँ, बट ये दोबारा नहीं सोई, ये उठ गई थी। तो मैंने सोचा चलो इसको फिर बाहर लेके ही चलते हैं अपने पास, और साथ में बैठ के ही काशवी के साथ एडिटिंग करते हैं। बट साथ में बैठ के तो काशवी ने फिर खेलना होता है, मस्ती करनी होती है, तो मस्ती करी फिर इसके साथ, और चेंज किया। चेंज करके मैंने सोचा अब बाद में ही व्लॉग एडिट करेंगे और रात के खाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने आज घर वालों को बोला था कि आज मैं ना मलाई कोफ्ता बनाऊंगी। मैं इसे चटपटा सा बनाने लगी रहती हूँ घर पे कुछ ना कुछ। तो मम्मा तो काशवी को उठा नहीं सकते एलर्जी की वजह से, तो मैंने काशवी के साथ भी बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बट फिर मैंने क्या किया, काशवी को स्टॉलर पे बिठाया, और फिर खुद मैं यहाँ पे लग गई सब्जी की तैयारी करने, और काशवी को बेड पे बिठा के कुछ टॉयज दे दिए काशवी को, ब्लॉक्स वगैरह। फिर मम्मा और काशवी साथ में खेलने लगे, और मैं लग गई यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए। और सब्जी इतनी ज़्यादा मैंने मस्त बनाई थी ना, मतलब मैं हमेशा ही अपने मुंह से क्या ही तारीफ करूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू।